बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने गज़ल नंबर 3 करनी है जो कि सफ़ा नंबर 101 पे है। जी, गज़ल जो है ये लिखी है मिर्ज़ा ख़ान दाग़ ने। मिर्ज़ा ख़ान दाग़ का असल नाम मिर्ज़ा ख़ान था और दाग़ उनका तखल्लुस था, यानी आपने लफ्ज़ दाग़ को तखल्लुस बनाया और इस नाम को शायरी में इस्तेमाल किया। आप बचपन में लाल किले में रहे, आपके बादशाहों के साथ काफ़ी ताल्लुकात से, हत्ता कि अल्लामा इकबाल ने भी शुरू में दाग़ से इस्लाह ली थी और इनको अपनी शायरी दिखाई और इनको अपना उस्ताद बनाया। ठीक है, मिर्ज़ा दाग़ 1831 में पैदा हुए और आपने 1905 में वफ़ात पाई। तो हमने इनकी गज़ल करनी है। गज़ल नंबर 2 है इनकी, नंबर 1 वाली गज़ल हमने इनकी नहीं करनी। ठीक है, तो पहला शेर है, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। खातिर से यानी लिहाज से, यानी किसी का लिहाज करना, किसी का मुँह रखना, और ईमान जाना, अकीदा ख़त्म होना। तो अब मफ़हूम देखेंगे। शायर कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हारा लिहाज करते हुए तुम्हारी हर बात को मान लिया, लेकिन झूठी कसम खाने से तुम्हारा अकीदा ख़त्म हो गया, पहले की तरह नहीं रहा। बच्चों, हम बार बार एक बात दोहराएंगे, शायद आप सुन सुन के भी इसको बोर हो जाएंगे, लेकिन हमने उर्दू शायरी की रवायत की बात करनी है जिसमें आशिक एक मुखलिस और बावफा और सच्चा शख्स है और दूसरी तरफ उसका महबूब एक बेवफा, झूठा और जालिम किस्म का शख्स है। आशिक को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो महबूब के दिए हुए दुख और तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है और इसके बदले में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब वगैरह से दूर हो जाता है। तो वो यही बात करते हैं कि उसको फिर ज़माने भर की रुसवाइयों का सामना होता है। उसका महबूब उसका जवाब मोहब्बत से नहीं देता। फिर समझाने वाले लोग भी होते हैं कि ऐसा मत करें, आपके हक़ में ये बेहतर नहीं है, लेकिन दिल का क्या कीजिए, एक दर से वाबस्ता हो जाता है, वो एक दर से ही ताल्लुक़ जोड़ लेता है। दुनिया चाहे जो मर्ज़ी कहती रहे, लेकिन एक आशिक़ के लिए उसका महबूब सबसे ज़्यादा सच्ची और बावफ़ा हस्ती होती है। वो उसके दुख और दर्द को भी अपने ऊपर सहता है। तो फिर बाज़ औक़ात कभी ऐसा भी होता है कि आशिक़ को बात का यकीन होता है कि महबूब साथ नहीं दे रहा, दूसरे लोगों पे तवज्जो कर रहा है, उसका साथ नहीं दे रहा, तो उसकी जो परेशानी है वो ज़ाहिर करती है, लेकिन वो फिर भी अपने महबूब का दिल रखता है और अपनी कुछ इज़्ज़त बचाने के लिए कहता है ठीक है। तो यही एक बात इस शेर में पाई जाती है कि शायर कहते हैं कि उसके महबूब ने झूठी कस्में खाकर उसको यकीन तो दिलाया है मैं तुम्हारे साथ बावफ़ा हूँ, लेकिन दर हकीकत शायर को भी इसका पता चल गया है कि अब पहले की तरह बात नहीं रही। तो कहता है कि इसको भी मेरी बड़ाई समझो कि मैंने तुम्हारे मुंह पे तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से मेरे साथ मुखलिस नहीं हो। तो होता भी यही है कि इंसान फिर ढील देता है, हत्ता कि फिर उसका महबूब जो होता है वो अपने आप को सच्चा समझता है, लेकिन आशिक को पता चल चुका होता है कि अब वो उसके साथ मुखलिस नहीं है, वो उसके साथ साथ किसी और से मरासिम भी रखता है। तो वो यही बात कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन एक बात याद रखो कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है और वो झूठी कस्मों और झूठी बातों को जानता है और दिलों के भेद से खूब वाकिफ़ है। शेर नंबर 2, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। मुफ्त बग़ैर कीमत के शिकायतें गिले शिकवे। मफ़हूम देखेंगे कि महबूब मुफ्त में दिल की शिकायत करता है और कहता है कि ये बेकार है, किसी काम का नहीं, बजाय वो एहसानमंद होने के शिकायत पे शिकायत किए जा रहा है। यानी देखिए, शोरा आशिक के दिल को बड़ी अहमियत देती, क्योंकि ये कीमती चीज़ होती है और एक शख्स से वाबस्ता हो जाती है। लेकिन अफसोस क्या है कि ना ही महबूब और ना ही दुनिया वाले आशिक के दिल की उस कदर व कीमत से वाकिफ़ होते हैं कि ज़माना अपनी चाल चलता है, महबूब के अपने ही मसले हैं और आशिक बेचारा दोनों तरफ से पिस कर रह जाता है। तो वो बात करता है कि मेरा मुफ्त में दिल ले लिया, मेरा हसरतों भरा दिल, मेरा उम्मीदों भरा दिल, मेरा ख्वाहिशात से भरा हुआ दिल मैंने उस शख्स पे दान किया, लेकिन बदले में क्या मिला? शिकायतें हैं।
कि किसी काम का दिल नहीं है, बेकार ख्वाहिशात है, उल्टा वो एहसान तो क्या ले, उल्टा उसको तानों और तशनों का सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं कि दिल इंसान की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। दिल बज़ाहिर खून का लोथड़ा है, लेकिन असल में क्या है, किसी की उम्मीदों और ख्वाहिशात का मरकज़ है। तो शायर कहते हैं कि इतना कीमती दिल मैंने उस पर निछावर किया, अपनी ख्वाहिशात को उसका पहरा बना दिया। मेरी ख्वाहिशात, मेरी आरज़ुएं मेरी महबूब की ज़ात का तवाफ़ करती हैं, उसको चाहती हैं, लेकिन बदले में क्या किया कि महबूब को मालो दौलत की चाह है, वो खलूस प्यार मोहब्बत के मीठे बोलों से राम होने वाला नहीं है। और ये एक इंसान की नफ्सियात में चीज़ शामिल है कि जो चीज़ इसको बिन मांगे बैठे बिठाए बगैर किसी मेहनत के मिल जाती है, मुफ्त में मिल जाती है, उसकी कदर व कीमत ज़्यादा नहीं होती। ये हकीकत है कि जो चीज़ हम एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर या फिर सर पटक पटक कर हासिल करें, उसकी कदर करते हैं। लेकिन जो चीज़ मुफ्त में मिल जाए, चाहे वो किसी का दिल हो, किसी की तवज्जो हो, किसी की हमदर्दी हो, हम उसको किसी काम का नहीं समझते। तो शायद इसी दुख का, इसी कैफियत का रोना रोते हैं कि अब मैं क्या करूं कि सबसे कीमती चीज़ तो उसको दे दी, लेकिन क्या हुआ बदले में, वो वैसी तलब जैसी मुझे तलब थी, जैसी मुझे चाह थी कि मेरा महबूब मुझसे बात करे, वो नहीं रहा, बल्कि उसने मुझे मेरे मयार से गिरा दिया है। शेर नंबर 3। डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान क्यों घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। बेआरज़ू कोई ख्वाहिश ना होना, सुनसान होना, वीरान होना। मफ़हूम देखें कि मेरे दिल से ख्वाहिशात ख़त्म हो चुकी हैं और मेरा दिल एक वीरान घर की तरह है कि जिसका रहने वाला रुखसत हो गया है। अब शायर ने दिले बेआरज़ू क्यों कहा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान का दिल ख्वाहिशात का मरकज़ होता है। इसमें बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी की ज़मानत है। अगर दिल खुश है तो इंसान खुश है, अगर दिल मुतमईन नहीं तो इंसान बेसुकूनी का शिकार है। तो शायद यही बात कहते हैं कि अब मैं अपने दिल को देख देख कर डरता हूँ। दिल पहले कभी बहुत मुतमईन होता था, लेकिन अब दिल की क्या कैफियत है, अब दिल की ये कैफियत है कि इसमें से तमाम ख्वाहिशात ख़त्म हो चुकी हैं। तो वो यही बात करते हैं कि ख्वाहिश और ज़िंदगी दोनों साथ साथ हैं। जब तक इंसान के दिल में ख्वाहिश है वो ज़िंदा है। चाहे किसी इंसान को पाने की ख्वाहिश है, किसी मंजिल पे जाने की ख्वाहिश है, किसी भी चीज़ की जस्तजू की ख्वाहिश है, क्योंकि इंसान की फितरत में है कि वो आगे से आगे बढ़ना चाहता है। और यही वो जज्बा है जिसने इंसान को चाँद पर पहुंचाया, समंदर की तह में पहुंचाया, साइंसी इजादात करवाई, हत्ता कि चाँद सितारों को इंसान का के रहने का मरकज़ बना दिया। तो वो यही बात कहते हैं कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब मेरी तमाम ख्वाहिशात ख़त्म हो चुकी हैं, मुसलसल नाकामियाँ हैं, मायूसियाँ हैं। तो जिस शख्स के दिल में कोई ख्वाहिश ही ना हो तो वो क्या कर सकता है, फिर उसने अपने घर को, अपने दिल को एक घर से तशबीह दी है। वो कहते हैं कि मेरे दिल की ख्वाहिशात मेरे दिल में रहती थी, अब वो ख्वाहिशात जा चुकी हैं, तो मेरे दिल का खाना, मेरे दिल का घर वीरान हो चुका है, क्योंकि ये किसी काम का नहीं। ऐसे है कि जैसे मेरे दिल की मौत वाक़ई हो गई, और ज़ाहिर है कि दिल की मौत इंसान की अपनी मौत है। तो यही बात इकबाल ने भी की हुई है कि अगर दिल ज़िंदा है तो आप ज़िंदा हैं। वो कहते हैं दिल मुर्दा जो है वो किसी काम का नहीं है। इकबाल फरमाते हैं दिले मुर्दा दिल नहीं, इसे ज़िंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कहन का चारा। ठीक है, यानी इंसान का दिल ठीक है तो बस सब कुछ ठीक है। शेर नंबर 4। शायर राज में गो जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया, जान तो गया। इफ़शाए राज इश्क को ज़ाहिर करना, गो अगरचे ज़िल्लत होना, रुसवाई होना, जताना, एहसास दिलाना। अब शायर यहाँ पे कहते हैं, पहले हम मफ़हूम देखेंगे कि इश्क के राज को ज़ाहिर करने में बहुत सी बेइज्जती हुई, लेकिन इस बात का सुकून है कि मैंने अपने महबूब को इस बात का एहसास दिला दिया है। बच्चों, हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है कि एक आशिक को अल्लाह ताला सब्र अता करते हैं, क्योंकि उसकी खामोशी, उसका सब्र ही क्या होता है, उसके लिए मरहम का काम रखता है। क्योंकि मोहब्बत के तौर तरीक़ों में सबसे पहला तरीक़ा अदब और आदाब है।
اقبال فرماتے ہیں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یعنی اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو کیا ہے اس سے بھی کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، کیونکہ اشاق میں ہزاروں خامیاں سہی، ہزاروں برائیاں سہی، لیکن ان کے صبر کی داد تو ہر کوئی دے گا. تو کہتے ہیں اب شاعر یہاں پر کہ آخر کار مجبور ہو کر میں نے اپنے دل کے حال کو بیان کیا اور میری بہت بے عزتی ہوئی، لیکن اس بات کی خوشی ہے مجھے کہ میں نے اس کو اپنی بات بتائی، وہ جانا، وہ اس بارے میں کچھ سوچنے پر مجبور ہوگا. تو کہتے ہیں اگرچہ میں نے یہ بھید اپنے محبوب پر ظاہر کیا تھا، لیکن شاید سارے زمانے کی آنکھ اسی معاملے پہ لگی تھی، تو وہ محبوب تو جانا ہی جانا، لیکن ساتھ زمانے والوں نے جان کر بھی اس پہ اپنا رد عمل دکھایا. تو کہتے ہیں کہ میرے اظہار عشق نے مجھے بے پناہ، اس کو اپنے بے پناہ حسن و جمال کا اندازہ دلایا، جس سے محبوب میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا. تو وہ اس بات کو بھی سمجھے گا کہ کوئی انسان تھا میرا چاہنے والا. تو شاید اب اسی بات پہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بے عزتی ہوئی تو کیا ہوا، اس بات کی امید ہے کہ اب وہ میری بات کو سمجھے گا تو صحیح. وہ جو 4 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہے اور آج درخواست کرنی ہے پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھنی ہے کہ نام خارج ہونے کے بعد دوبارہ داخلہ. یعنی اسکول یا کالج سے آپ کا نام خارج ہو گیا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، زیادہ چھٹیاں کرنے پہ، فیس سبمٹ نہ کروانے پہ، ٹھیک ہے. تو ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ باخدمت پرنسپل صاحبہ. اب یہ آپ جناب لکھیں گے یا آپ صاحبہ لکھیں گے؟ باخدمت جناب پرنسپل یا باخدمت پرنسپل صاحبہ، کوما گورنمنٹ ڈگری کالج ضلع الف ب ج. گورنمنٹ ڈگری کالج آپ نے کیوں لکھنا ہے؟ کیونکہ ہم بورڈ کی پیپرز میں یہ ظاہر نہیں کراتے کہ ہم نے کس ادارے سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے عائشہ کالج نہیں لکھنا، اور ضلع الف ب ج، ٹھیک ہے. عنوان دوبارہ داخلے کے لیے درخواست کا متن لکھیں آپ کہ اچانک کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی والدہ یا والد یا اپنے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ کو چھٹیاں کرنی پڑی اور ان کے ساتھ رہنا پڑا اور آپ کے اسکول میں حاضری نہیں لگی، درخواست نہیں بھجوا سکے، تو برائے مہربانی آپ کا نام دوبارہ داخل کیا جائے اور آئندہ آپ اس قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. اور ساتھ پھر آپ ثبوت کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کی فوٹو کاپی بھی آپ درخواست کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، منسلک کر سکتے ہیں. اور آخر میں آپ نے درخواست گزار الف ب ج لکھنا ہے اور پھر تاریخ لکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو بچوں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.